हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। आइए हम दिन की शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान है मेरे पिता, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये ब्लेस रहे मेरे पिता, ये आशीष रहे मेरे पिता। यानी हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दौड़ने लगे हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। अब मुंह को खोल लें और प्रार्थना करें। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो लोग अगर आप प्रार्थना कर रहे हो अपने घर के अंदर तो अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। सुंदर समय आप हमारी जिंदगियों में दिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। लाखों लोग हैं जो मेरे पिता आज के दिन नहीं देख पाए मेरे पिता, लेकिन आपकी करुणा आपके दया आज हम पे हुई है मेरे पिता कि हम जीवित हैं मेरे पिता परमेश्वर। लाखों लोग हॉस्पिटल में भर्ती है मेरे पिता, आपका धन्यवाद मेरे पिता कि आपने हमें घर में ठहराया मेरे पिता, कि हम जीवित हैं मेरे पिता। हमारे घर रोग से बचे हुए मेरे पिता, हमारे की बीमारी से बचे हुए मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राज्यों का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर आपको वचन कहता है, चौकस रहो कि तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बन ले, और मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। और सच में चौकस रहो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो, ना कि संसार के लोगों की आज्ञा पे चलो। परमेश्वर पे विश्वास करो, ना कि संसार के लोगों की बातों पे विश्वास करो। सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। परमेश्वर वचन कहता है दूसरा कुलुसियों से मिलकर, जैसे तुमने मसीह प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। सच में आप प्रभु यीशु मसीह में चलते रहें, उसकी प्रार्थना में चलते रहें, उसकी आराधना में चलते रहें। इधर उधर ना सोचें, इधर उधर ना ताकें, इधर उधर ना देखें, संसार की तरफ ना देखें, संसार की बातों की तरफ ना देखें, संसार की ओर ध्यान ना लगाएं, लोगों की बातों पर ध्यान ना लगाएं, बल्कि अपना ध्यान उस महान परमेश्वर को लगाएं। अपना दिया वाला हाथ उस महान परमेश्वर के आगे झुकाएं। अपना सिर ऐसे इधर उधर नहीं बल्कि उस महान परमेश्वर के आगे झुकाएं। सच में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। और वचन कहता है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। सच में आप प्रभु यीशु मसीह में जड़ को पकड़ते रहो और उसी में बढ़ते जाओ, उसी में आशीष को पाते रहो, उसी के अंदर आप ब्लेसिंग को पाते रहो, उसी के अंदर ही आप परमेश्वर वचनों के आगे जड़ को पकड़ते रहें। फिर आगे क्या लिखा है बाइबल में, आगे क्या लिखा है, ऐसे ऐसे सोचते 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 मतलब आप सोचते रहें कि बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे कैसे होता है। सच में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते रहो। मसीह जीवन में आप जड़ पकड़ते रहें, मसीह परिवार में आप जड़ पकड़ते रहें। और ऐसा नहीं कि मसीह में आने के बाद वहीं का वहीं खड़े, नहीं, अपनी मजबूती को बढ़ाएं। हालेलुया। वचन कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाएंगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और जैसे हम आपके लोगों को सिखाते हैं, जैसे पवित्र बाइबल आपको सिखाती है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। सच में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, उसको धन्यवाद देते रहें। सच में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। मैं आपसे यही कहना चाहता था कि जैसे तुमने मसीह प्रभु यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है वैसे ही उस महान परमेश्वर में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो। हालेलुया। संसार में जड़ मत पकड़ो, संसार के लोगों की तरफ मत देखो, संसार की ओर मत जाओ। वचन कहता है जो कुछ तुम करते हो वह तन मन से करो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पास आगे हो तो तन मन से करो। ऐसे अपना ध्यान इधर भटका के ना चलो, आज इधर चलते हैं, आज इस चर्च में चलते हैं, आज इस चर्च में चलते हैं, आज प्रभु यीशु नहीं तो चल दूसरे देवता पास चलते हैं, आज ये देवता नहीं तो दूसरे देवता पास चलते हैं। ऐसा नहीं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया। ऐसे नहीं आप व्यर्थ ना जाने, ऐसे तुच्छ ना समझे। वचन कहता है कि जैसे तुम मसीह में चल रहे हो वैसे इसमें जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। पहली बार आप जब मसीह को प्रभु को जानकर आप ग्रहण कर लेते हो और बाद में वहीं का वहीं ना टिका रहें, बल्कि प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें और जड़ पकड़ लो।
जड़ पकड़ने के बाद क्या करना है, उसमें बढ़ोगे। जैसे जड़ मजबूत हो जाती है तो ज़्यादा फल लगता है। अगर कम जड़ होती है तो आने वाले टाइम में जब आंधी तूफान आते हैं और वो सूख जाता है, वह जड़ से उखड़ जाता है। जितनी आपकी जड़ मजबूत होगी उतना ही आप आगे बढ़ते रहोगे। जितनी आपकी जड़ प्रभु यीशु मसीह मजबूत होगी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी संकट आए आपके ऊपर, आप कभी नहीं छोड़ोगे। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी, चाहे आपके रिश्तेदार कहें, चाहे आपके रिलेटिव कहें, आपसे कहते रहेंगे कि इसको छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपकी जड़ मजबूत हो चुकी है। आप पे बीमारी आ गई, आप पे संकट आ गया, आप पे क्लेश आ गई, अय्यूब की तरह। आप जब आपकी जड़ मजबूत होगी तब आप नहीं छोड़ोगे, आप कहेगो नहीं, उद्धारकर्ता परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। लेकिन अधिक धन्यवाद करते रहो। हमेशा उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये आप में जड़ को पकड़ते रहें, आपके अंदर बढ़ते रहें, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके वचनों में, आपकी भेंटों में, आपकी आराधना में, आपकी सेवा भावना के अंदर ये आगे बढ़ते रहें। मेरे पिता कि जड़ पकड़ते रहें आपके वचनों में, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके आत्मा के फलों में, ये जड़ को पकड़ते रहें, ये आगे बढ़ते रहें, ये आशीष को पाते रहें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप विश्वास करें, विश्वास कहें, हाँ मैं मेरी जड़ को मजबूत करूँगा, मैं मेरी जड़ को मजबूत करूँगा, मैं मेरी पकड़ को मजबूत करूँगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर मजबूत हो जाऊँगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर मजबूत हो जाऊँगा, उसकी प्रार्थनाओं में, उसके विश्वास में, उसके वचनों में मजबूत हो जाऊँगा। सो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। निश्चय अगर आप अपनी जड़ को पकड़ लोगे, परमेश्वर की जड़ को मजबूत कर लोगे, तो निश्चय हर तरह के रोग से बचे रहोगे, हर तरह के संकट से बचे रहोगे। कोई भी समस्या चाहे आपको ऊपर आ जाओगे, आप ना डरोगे। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान आपके साथ है, वो राज्यों का राज आपके साथ है। सो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। आमीन।